एक बार फिर मैं ज्योति तिलहरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले के कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कैटलॉगिंग में किस प्रकार से एंट्रीज बनती हैं, आज मैं आपको बताऊंगी कि कोलैबोरेटर्स की एंट्रीज किस प्रकार से बनती है। कोलैबोरेटर्स क्या होते हैं, वो कौन से व्यक्ति होते हैं जिनको हम कोलैबोरेटर्स कहते हैं। कोलैबोरेटर्स जिनको हिंदी में बोलते हैं सहकारक। सहकारक का मतलब होता है कि वो पर्सन, वो लोग जो एक ऑथर को मदद करते हैं किसी एक किताब को पब्लिश कराने में। जैसे कि आपने देखा है कि किसी भी किताब को पब्लिश करने में जब किताब भी लिखी जाती है तो उसमें एडिटर का यूज़ होता है। एडिटर द्वारा किताबों को एडिट किया जाता है। एडिटर के द्वारा किताब की एडिटिंग की जाती है। ट्रांसलेटर का कार्य क्या होता है? ट्रांसलेटर क्या करता है, वो किताबों को, क्योंकि एक किताब किसी एक लैंग्वेज में पब्लिश नहीं होती है, हर अलग अलग लैंग्वेज में एक किताब का ट्रांसलेशन भी किया जाता है। तो ट्रांसलेशन करने वाला व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेटर कहते हैं। तो इसी प्रकार से एडिटर हो गए, ट्रांसलेटर हो गए, इलस्ट्रेटर हो गए, डायरेक्टर हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि किसी एक किताब को पब्लिश कराने में ऑथर का सहयोग प्रदान करते हैं, ऑथर का सहयोग करते हैं। उनको बोलते हैं कोलैबोरेटर्स एंट्री। एग्जाम में कोलैबोरेटर्स की एंट्री आती है तो आप उसको किस प्रकार से करेंगे? HO गांधी मोहनदास करमचंद ब्रैकेट क्लोज। ऑटोबायोग्राफी PHY और the story of my experiments with, ये हो गया पूरा टाइटल, with truth। ये हमने कॉल नंबर लिख लिया, ऑथर नेम लिख लिया। अब उसके बाद में हमने जो भी टाइटल था वो हमने टाइटल पूरा लिख लिया। टाइटल खत्म हो जाने के बाद हम क्या लिखते हैं? एडिशन के बारे में। एडिशन ED, कौन सा एडिशन है? सेकंड है, तो इसको हम सेकंड लिखेंगे। फिर क्या है? TR, यानी कि इस किताब का जो ट्रांसलेशन किया गया है, ट्रांसलेटेड हुआ। एडिशन सेकंड। हेडिंग लिखने के बाद हम यहाँ पे एडिशन के बारे में लिखते हैं, जो भी एडिशन होता है। एडिशन सेकंड, TR ट्रांसलेशन के बारे में, यानी कि किसी ट्रांसलेटर के बारे में हम जब बात करते हैं तो ट्रांसलेटर का यूज करने के लिए हम क्या लिखते हैं? TR का यूज करते हैं। TR, ऐसे TR लिखेंगे। TR यानी कि ट्रांसलेटेड फ्रॉम गुजराती बाय महादेव देसाई। यानी कि इसको ट्रांसलेट किया है, किसने किया है? महादेव देसाई ने। इस बुक को, यानी कि गांधी नाम की जो किताब है, इस बुक को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। किसके द्वारा? जो ट्रांसलेटर है वो कौन है? महादेव देसाई। ये लिखने के बाद फुल स्टॉप, ऐसे लिख करके फिर यहाँ पे हम एक्सेशन नंबर लिख देते हैं। ऐसे एक्सेशन नंबर हमने लिख दिया। इस प्रकार से हमारी ये एक पहली क्या हो गई? मेन एंट्री बन गई। मेन एंट्री बनाने के बाद
मेन एंट्री बनाने के बाद में जैसा कि ट्रिपल सी में चेन इंडेक्सिंग का यूज किया जाता है, तो चेन इंडेक्सिंग को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ZGHO इसकी पूरी एक चेन इंडेक्सिंग तैयार कर लेते हैं। एक रफ पेपर पे आप जो है क्या करेंगे, जो है CC के थ्रू एक इसकी चेन इंडेक्सिंग तैयार कर लेंगे। Z, ये जो स्मॉल z है वो क्या है, जनरलिया। G क्या है, गांधी जी, गांधी या फिर गांधीयाना। गांधीयाना और इसके अंदर जा करके है ZG, इसको हम गांधी भी बोल सकते हैं क्योंकि गांधी जी और गांधीयाना एक ही बात है। ये मैंने यहाँ पे आपको ये रफ करके ऐसे बता दिया है आपके समझने के लिए। इस प्रकार से ये हमारी चेन इंडेक्सिंग तैयार हो जाएगी। इस प्रकार से आप आगे हम क्या करेंगे, CIE यानी कि क्लास इंडेक्स एंट्री बनाएंगे। क्लास इंडेक्स एंट्री में क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गांधी ब्रैकेट में महात्मा ये लिख देंगे। उसके बाद में नीचे बन गई और इसको बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, क्लास इंडेक्स एंट्री बनाएंगे। क्लास इंडेक्स एंट्री उसके बारे में बता चुके हैं कि किस प्रकार से बनेगी, उस प्रकार से आप एक एक करके चेन इंडेक्सिंग बना लेंगे। एक ये Z, एक जनरलिया, फिर गांधीयाना और तीसरी गांधी जी के नाम से इंडेक्स एंट्री बन जाएंगी। अब मेन बात आई कि हम बात कर रहे थे कोलैबोरेटर्स की। कोलैबोरेटर्स यानी कि अब ट्रांसलेटर जो एंट्री बनेगी वो किसके अंतर्गत बनेगी, वो बुक इंडेक्स एंट्री के अंतर्गत। इंडेक्स एंट्री उसमें क्या होगा, जो बुक इंडेक्स एंट्री आप बनाएंगे उसमें क्लास इंडेक्स एंट्री बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे, बुक इंडेक्स एंट्री। बुक इंडेक्स एंट्री कोलैबोरेटर, यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर दीजिएगा कि आप किस कोलैबोरेटर की एंट्री बना रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि हम ट्रांसलेटर की एंट्री बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे बुक इंडेक्स एंट्री ट्रांसलेटर। ऐसे लिख करके तब हम एंट्री को बनाएंगे। ट्रांसलेटर कौन थे, ट्रांसलेटर का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे देसाई। ट्रांसलेटर कौन थे, देसाई महादेव। ऐसे और फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में कॉमा एक यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे TR। इससे पता चलेगा, TR लिख करके यहाँ पे इसको हम अंडरलाइन भी कर देंगे। अंडरलाइन कर देंगे, इससे पता चलेगा कि ये ट्रांसलेटर की एंट्री है। और उसके बाद में नीचे हम क्या लिखेंगे, पूरा टाइटल जो था उसके बाद में नीचे हम क्या करेंगे, टाइटल लिख देंगे पूरा वैसे ही रनिंग में ही, गांधी कुलन ऑटोबायोग्राफी or the story of my experiments with truth। एडिशन कौन सा था, सेकेंड एडिशन ऐसे लिखा। उसके बाद में यहाँ पर जो कॉल नंबर था उसको हम लिख देंगे as it is। इस प्रकार से ये क्या बन गई, बुक इंडेक्स एंट्री कोलैबोरेटर की, यानी कि अगर ट्रांसलेटर के बारे में नहीं दिया गया है, एडिटर के बारे में दिया गया है, तो हम एडिटर में क्या करेंगे, एडिटर में जिस प्रकार से यहाँ पे हमने ये सब चीज़ें सेम टू सेम लिखेंगे।
हेडिंग जब लिखेंगे, जो भी टाइटल होगा उस टाइटल को ख़त्म होने के बाद एडिट, जैसे कि एडिशन अगर सेकंड दिया हुआ है तो हमने एडिशन सेकंड लिख दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, एडिटेड बाय। एडिटेड बाय में हम क्या करेंगे, जब हम मेन एंट्री होगी तो मेन एंट्री में यहाँ पे ही हेडिंग खत्म हो गई, ये हो गया। उसके बाद में हम लिख देंगे ईडी, फुल स्टॉप, ईडी, ईडी एडिटेड बोलेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं, ऐसे एडिटेड बाय, एडिटेड बाय एडविन, एडविन शेन है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमने ये यहाँ पे जो मेन एंट्री होगी उसके बाद में ऐसे हम लिखेंगे। एडिट को, एडिटर को हम इस प्रकार से लिखेंगे, एडिटेड बाय। इस ऐसे करके नहीं लिखेंगे कि एडिटेड बाय, ऐसे करके नहीं लिखना है, ये ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है, ऐसे लिखेंगे। जब हम बुक इंडेक्स एंट्री बनाएंगे तो बुक इंडेक्स एंट्री में सेम चीज, एडिटर का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज। उसके बाद में फिर पूरा जो भी टाइटल होगा उसको हम ऐसे ही बना देंगे और यहाँ पर ऊपर लिख देंगे BIE, यानी कि बुक इंडेक्स एंट्री कोलैबोरेटर और एडिटर। ठीक है, कोलैबोरेटर आप लिखिए चाहे ना लिखिए, यहाँ पे लिख देंगे बुक इंडेक्स एंट्री कोलैबोरेटर और एडिटर। इसी प्रकार से जितनी भी एंट्रीज होंगी, जितने भी कोलैबोरेटर्स होंगे उनके बारे में हम लिख देंगे। किसी किसी किताब में हो सकता है एक एडिटर हो सकता है 2 एडिटर हो, तो उन दोनों को सेम वैसे ही लिखेंगे, दोनों ही एडिटर्स का नाम लिखेंगे और फिर आगे पीछे इस प्रकार से करके एंट्री हम पूरी बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोलैबोरेटर्स की एंट्री किस प्रकार से बनती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आया हो, कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको क्लियर ना हुई हो, मेरे किसी भी वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, या आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जिसको आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, कोई भी वो टॉपिक हो आपका, मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगी। अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना हो तो आप उस टॉपिक के बारे में मुझे लिख करके बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और हाँ, एक बात और, देखिए जिन लोगों ने अभी तक की मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने आगे की वीडियोस में आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो अपना अपलोड करूं वो तुरंत आपको पता चल जाए उसके बारे में। थैंक यू।